जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। भगवान का नाम जप ही एक ऐसा साधन है जो आज सबके लिए सुलभ है। इसमें ऊंच नीच, जाति पाति, वर्णावर्ण किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए साध्य है और प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। और यूँ तो सर्वकाल और स्थिति में भगवान नाम प्रभावकारी है, किंतु कलयुग में तो वही एकमात्र साधन है कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात अपने सरल ढंग पर कह दी है कि कलयुग केवल नाम आधारा। मानव मन आज भ्रम विजड़ित है, वह संशय से भर गया है। इस संशय के कारण वह शरीर से जर्जर, मन से विकृत एवं आत्मदीप्ति से शून्य हो रहा है। मनुष्य सब प्रकार से अस्वस्थ है, आत्मा पंगु हो गई है, अंतर विषय आसक्त एवं विषाक्त हो गया है। इस अवस्था में मानव को उबारने के लिए भगवान नाम ही एकमात्र रसायन है। यह अनुभव सिद्ध है, बार बार का परीक्षित है। तब भी आश्चर्य है कि लोग इसका सेवन न करके संशयास्पद कठिन औषधियों के पीछे भागते फिरते हैं। भगवान नाम के अमृत को छोड़कर दुर्बुद्धि लोग हट करके और मांग मांग कर विषय विष पी रहे हैं। ये मनुष्य सूअर, कुत्ते, सियार के समान केवल अपनी जननियों को जन्म का दुख भोगने के लिए संसार में जन्म लेते हैं। और यह सब तब हो रहा है जबकि हरिनाम की सुधा सर्वत्र सुलभ है। इसके लिए किसी को कोई दाम नहीं देना पड़ता, मुफ्त मिलती है। वह शरीर, मन, आत्मा सबको निर्मल करती है। शास्त्र तो पुकार पुकार कर कहते ही हैं कि भगवान नाम की शरण में आओ, भगवान नाम का आश्रय लो, किंतु शत शत संतों ने अपने ही जीवन में उसका प्रयोग करके देखा है कि वह क्या से क्या कर देता है, मनुष्य को कहाँ उठा देता है, उसमें कैसे लोकोत्तर आनंद की सृष्टि करता है। इसलिए जितने भी संत हैं, विविध संप्रदायों और प्रांतों के, सभी अपनी अपनी जनवाणी के माध्यम से इसके महात्म्य की घोषणा करते हैं। यही एक ऐसा मार्ग है जो विविध मार्गों का समीकरण है, जहाँ सब सहमत हैं। कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, नरसिंह मेहता जी, नानक जी, एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी, रामदास जी, चंडीदास जी, सभी नाम के गुण गाते हैं। कबीर जी मगन हैं कि उन्हें नाम रूपी कंठहार मिल गया है। सकरे खटोले में 5 दुर्बल कहार उठाए चले जा रहे हैं। पालकी के द्वार बंद हैं, किंतु बहुरिया को द्वार खोलने की चाबी मिल गई है। उसने प्रीति की चूनर पहन ली है। वह नाच नाच उठती है कि अब पुनः इस नगर मैके में आना न होगा, सीधे पिया के देश में जाकर रुकेगी। कैसे प्रेमिल ढंग से सौंदर्य एवं स्नेह के मृदुल रूपक द्वारा कबीर जी ने मुक्ति का साधन नाम को बताया है। पर कहीं कहीं तो उन्होंने बड़ी कड़वी भाषा में कहा है, जिस मुख से राम नाम नहीं निकलता उसमें धूल पड़ी समझना चाहिए। कहत कबीरा जा मुख राम नहीं, वाह मुख धूल भरी। कबीर तो रात दिन राम नाम प्रेम में मस्त है, नाम छूटता ही नहीं। नाम विरह के भुजंग ने ऐसा डसा है कि कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। नाम वियोगी
देह छोड़ ही देता है, और जीता भी रहा तो होशो हवास में नहीं रहता, पागल हो जाता है। बिरह भुवंगम तन डसा, मंत्र न लागे कोई, नाम वियोगी ना जिए, और जिए तो बावरा हुए। भैया, हारे को हरि नाम है। संसार सागर के विषम जाल में फंसे हुए प्राणी जब डूबने लगते हैं, तब कोई सगा संबंधी उन्हें बचा नहीं पाता। अपना बल निरर्थक हो जाता है। जब कोई काम नहीं आता, तब उस डूबते प्राणी को कौन बचाता है। डूबते समय मुंह में पानी भर जाने से पूरा नाम भी नहीं निकल पाता, परंतु प्रभु आधे नाम पर ही दौड़े आते हैं। वही सूरदास के चिर किशोर प्रभु, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार चक्र में पड़ा न जाने कहाँ कहाँ फिरा, बड़ी फजीहत हुई मेरी, कुछ हाथ न आया, बराबर नष्ट होता गया, किंतु अब नष्ट नहीं होऊंगा। राम कृपा से भव निशा बीत चली है, अब जगकर फिर सोने की चेष्टा न करूँगा। बड़ी परेशानी के बाद नाम रूपी चिंतामणि मिल गया है, अब इसे अपने हृदय से नहीं जाने दूंगा कि अबलो नसानी अब न नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हों। वे अपने अनुभव से कहते हैं कि कली में राम का नाम सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। कली नाम काम तरु राम को। वे प्रेम में मान की मधुरिमा का स्वाद ही जानते हैं जिन्हें उससे काम पड़ा है, किंतु गुरु नानक जी की अबोली प्रीति भी देर तक न रह सकी, उसे भी बोलना पड़ा। आखिर भगवान ने अपना नाम पुकारने पर उनको विवश कर दिया। अनबोलत मोरी बिरथा जानी, अपनो नाम जपायो, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो। फिर तो नाम की ऐसी बान पड़ी कि नानक जी कह उठे, रे मन राम सो कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो, अरु गाऊ रसना गीत। बार बार मन को हटक कर याद दिलाते हैं कि तेरी उम्र बीती जा रही है मन, ए मूर्ख अब तो हरि नाम स्मरण कर ले, कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र हरि नाम बिना। अरे प्राणी, अब भी जग जा, भगवान का स्मरण कर, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं। संत सहज राम जी कहते हैं, जाग जीव सुमिरन कर हरि को, भोर भयो है भाई रे, सुमिरन बिना संग नहीं कोई, जीव अकेलो जाई रे। खालस जी कहते हैं, तूने क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, तब सत्य का त्याग क्यों कर दिया। जिसके स्मरण से सब कुछ मिलता है, जिसकी गोद में सब सुखों का निवास है, उसे क्यों छोड़ बैठा है। कि नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। जे सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। प्रियतम की याद में तड़पती विरहिणी मीरा जी के पास लोग आते हैं, वैद्य आते हैं, हाथ पकड़कर देखते हैं। मीरा जी खींचती हैं, ये बपुरे रोग का निदान करने में असमर्थ हैं। रोग कुछ और है और वे बताते कुछ और हैं। मीरा तो विरह अग्नि में जल रही है, वे व्यर्थ दवाइयाँ दे रहे हैं। मूर्ख वैद्य मर्म नहीं जाने, कसक कलेजे माहे। उसे तो एक घड़ी को भी चैन नहीं है। जो जीवन का जीवन, प्राण का प्राण है, उसके बिना जीना कैसे संभव है। तुम हो मेरे प्राण जी, कैसे जीवन होए। प्राण गमाया झुरता रे, नैन गमाया रोए।
घायल सी घूमत फिरूं रे, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा जी कहती है मैं क्या करूं, मुझसे नाम का यह नाता किसी तरह नहीं छूटता कि ना तो नाम को जी मासो तनक ना तोड़ो जाए। यह नाम का रोग जिसे लगता है ना, वही इसे जानता है। जिसके कलेजे में तीर लगा है वही उस दर्द को जान सकता है। इसकी बेचैनी का वर्णन कौन कर सकता है। छिण मंदिर छिण आंगन नारे, छिन छिन ठाड़ी होए, घायल सी घूमू खड़ी रे, मारी बिथा न जाने कोए, ना तो नाम को जी मासो तनक ना तोड़ो जाए। महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव जी कहते हैं, जैसे बछड़े के बिना अकेली गाय व्याकुल रहती है या पानी बिना मछली तड़पती है, वैसे ही गरीब नामदेव राम नाम के बिना बहुत तड़प रहा है। इस प्रकार संतों का लक्ष्य एक मत से यही है कि कलयुग में नाम ही आधार है। कलयुग में नाम ही आधार है। जय श्री राधे।